वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 5th के लिए आसपास की बुक से चैप्टर नंबर 10 के सभी क्वेश्चन आंसर पढ़कर बताऊंगी, ताकि आप सभी क्वेश्चन आंसर इजीली अपनी कॉपी में लिख सको और आप उनको इजीली उठते बैठते याद भी कर सको। बिल्कुल कम टाइमिंग में बिल्कुल शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी ताकि आपको लिखना आसान रहे। और इस चैप्टर की रीडिंग और क्वेश्चन आंसर इससे पहले वाली वीडियो में पूरे डिटेल के साथ हैं। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बुक के पेज नंबर 87 पर चैप्टर नंबर 10 है, जिसका नाम है बोलती इमारतें। तो बच्चों, क्वेश्चन आंसर पढ़ने से पहले एक बार टाइटल को समझ लो, ताकि जिन बच्चों ने चैप्टर को नहीं पढ़ा है उन्हें इजीली समझ में आ सके कि हम इस चैप्टर में किस चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो बच्चों, हम इस चैप्टर के अंदर हिस्टोरिकल प्लेसेस के बारे में जानेंगे, गोलकोंडा के किले के बारे में पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होते हैं इस चैप्टर के पेज नंबर 88 से। क्वेश्चन नंबर 1 है कि इतने सारे बुर्ज क्यों बनाए गए होंगे, यानी कि महलों की दीवारों पर गुंबद जैसे कमरे क्यों बनाए जाते हैं, बुर्ज क्यों बनाए जाते हैं। तो इतने सारे बुर्ज किले की सुरक्षा के लिए बनाए गए होंगे। अगला क्वेश्चन है कि बुर्ज में बड़े बड़े छेद क्यों बने होते हैं, यानी कि खिड़कियों की तरह। तो शत्रु के आक्रमण का जवाब देने तथा निगरानी करने के लिए बड़े बड़े छेद बने होंगे। अगला क्वेश्चन है कि सीधी सपाट दीवार से झांकने में और एक ऊंचे बुर्ज से झांकने में क्या अंतर होगा। तो आंसर लिखोगे कि सीधी सपाट दीवार से झांकने में आप छिप नहीं सकते हैं, जबकि बुर्ज जो कि गुंबदनुमा होगा आप उसमें झांकते हैं तो आप उससे झांकते हुए छिपकर हम निगरानी कर सकते हैं, छिप सकते हैं उसके अंदर। अगला है बुर्ज के पीछे खड़े हुए छेदों में से देखने वाले सिपाहियों को हमला करने के अंदर क्या मदद मिलती है। तो बुर्ज के पीछे खड़े हुए छेदों में से देखने वाले सिपाहियों को छिपकर हमला करने में मदद मिलती होगी। तो बच्चों, चारों ही क्वेश्चन आंसर हैंड टू हैंड कॉपीज़ में लिखते जाना और याद भी करते जाना। अब है पेज नंबर 84 के 4 क्वेश्चन हैं। पहला है फव्वारे कैसे चलते होंगे। तो फव्वारे जो महलों के अंदर लगे होते थे, तो बड़े बड़े टैंकों से पानी फव्वारों तक पहुंचाया जाता होगा, जिससे फव्वारे चलते होंगे। अगला है हवा और रोशनी का किलों में क्या इंतज़ाम होता था। तो हवा और रोशनी के लिए झरोखे, यानी कि वेंटिलेशन वाले, आपने देखा होगा दरवाजे पर खिड़की होती है, झरोखे, दरवाजे तथा खिड़कियों का इंतज़ाम था। सामने के चित्र में दीवारों पर ये जो नक्काशी की गई है, बारीक बारीक छिताई की गई है, इतनी सुंदर और बारीक नक्काशी करने में किन औजारों का इस्तेमाल किया गया होगा। तो इतनी बारीक नक्काशी के लिए हथौड़े तथा छेनी का इस्तेमाल किया गया होगा। अगला क्वेश्चन है कि हमारे देश में आज भी कई जगह बिजली नहीं है, पर जिन जगहों पर बिजली है, अगर वहाँ एक हफ्ते तक बिजली ना आए तो कौन कौन से कामों के लिए बहुत मुश्किल होगी। तो बिजली नहीं आने पर चारों तरफ अंधेरा छा जाएगा, पानी की भी किल्लत हो जाएगी, बिजली के उपकरण न चलने से सभी दफ्तरों का काम भी ठप हो जाएगा। अब देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है आपको। तो देखो, सभी बच्चे डायरेक्शन जानते हैं कि कैसी कैसी होती हैं। हमेशा ध्यान रखना कि बच्चों, सूरज हमेशा पूरब से उगता है और पश्चिम में जाकर डूबता है। अब देखो, जिधर सूरज निकल रहा है, अगर हम सूरज की तरफ अपना मुंह करके खड़े हो जाएंगे तो वो दिशा हमेशा पूरब होगी, और सीधे हाथ पर क्या होगी, दक्षिण होगी, ठीक। और उल्टे हाथ पर उत्तर होगा, और जिधर की साइड हमारी कमर होगी वो पश्चिम। याद रखोगे कि अगर हम अपना मुंह सूरज की तरफ खड़े होंगे, क्योंकि सूरज पूरब से निकलता है, तो वो जो डायरेक्शन होगी पूरब की होगी। सीधा हाथ हमारा दक्षिण की तरफ होगा, उल्टा हाथ उत्तर की तरफ, और जिधर हमारी पीठ होगी वो दिशा पश्चिम की होगी। आगे है कहाँ है पूरब पश्चिम। तुम जिस जगह पर हो वहाँ पर सूरज किस तरफ से उगता है और किस तरफ डूबता है, तो मैंने अभी आपको समझाया। पता करो कि तुम जहाँ खड़े हो वहाँ से पूर्व दिशा में क्या है, तुम्हारे पश्चिम में क्या है, पता करना है उत्तर और दक्षिण में क्या क्या है। तो देखो बच्चों, सूर्य हमेशा पूर्व में उगता है तथा पश्चिम में डूबता है। अभी मैं अपने घर की छत पर हूँ, यहाँ से पूरब यानी कि
सूरज की तरफ मुंह करके खड़ी हूँ तो पूरब की दिशा में एक हॉस्पिटल है, ठीक बच्चों। तथा पश्चिम में यानी कि जिधर सूरज डूबता है उधर की साइड एक पार्क है, और सीधे हाथ की तरफ उत्तर में उल्टे हाथ की तरफ उत्तर में डाकघर है तथा दक्षिण में विद्यालय है। अब इसी तरह से बच्चों यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हैं और यहाँ पर ये नक्शा बना है, आपको इस नक्शे के अकॉर्डिंग क्वेश्चन के आंसर देने हैं। अगर तुम बोडली दरवाजे के किले के अंदर हो तो कटोरा हाउस किस दिशा में होगा। देखो बच्चों, पहले हमें बोडली दरवाज़ा देखना है कि यहाँ पर कहाँ है। तो देखो बोडली दरवाज़ा ये रहा, है ना, यहाँ पर है, और ये रहा कटोरा हाउस। तो ये कहाँ पर है कटोरा हाउस, उत्तर की दिशा में है यहाँ पर। अब अगर तुम बंजारा दरवाजे से अंदर आ रहे हो तो कटोरा हाउस किस तरफ होगा। तो देखो बंजारा दरवाजे से हम अंदर की तरफ आएंगे तो जो कटोरा हाउस होगा वो पश्चिम की तरफ होगा। इसी तरीके से बाला हिसार से तुम किस दिशा में चलोगे कि मोती महल पहुँच जाओ। तो देखो बच्चों, बाला हिसार कहाँ पर है, बाला हिसार ये रहा, और हमें मोती महल पहुँचना है। तो हम बाला हिसार से पूरब की दिशा के अंदर चलेंगे, है ना, फिर पश्चिम की तरफ आएंगे तो मोती महल पहुंच जाएंगे। इसी तरीके से किले की बाहरी दरवाजे पर कितने दरवाजे हैं। तो बच्चों ये टोटल 9 दरवाजे हैं। गिनकर बताओ किले में कितने महल हैं। तो 3 महल हैं। पानी के लिए क्या क्या इंतज़ाम है। तो पानी के लिए 5 बावड़ी और 3 हौज हैं। इसी तरीके से नक्शे में 1 सेंटीमीटर की ज़मीन 110 मीटर की दूरी को दिखाती है। तो 8 सेंटीमीटर की ज़मीन 880 मीटर होगी। मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों को आपस में। इसी तरह से मकई दरवाजे से फतेह दरवाज़ा कितना दूर है। तो 100 मीटर की दूरी पर है। नक्शे को ध्यान से देख लेना, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। पेज नंबर 93 है। पहला क्वेश्चन है, क्या तुमने हाल ही में सुना है कि किसी देश ने दूसरे देश पर हमला किया हो। तो बच्चों हाल ही में यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है। तो हाल ही में रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है। पता करो कि ये हमला क्यों हुआ होगा। तो ये हमला रूस ने यूक्रेन द्वारा नाटो का सदस्य बन जाने की वजह से किया था। किस तरह के हथियार इस्तेमाल किए गए थे। तो इस युद्ध में अति आधुनिक लड़ाकू विमानों, टैंकों, हेलीकॉप्टर, गोला बारूद आदि का इस्तेमाल हुआ। और किस किस तरह का नुकसान हुआ। तो इस युद्ध में जान माल का भारी नुकसान हुआ, कई इमारतें नष्ट हो गईं तथा सैकड़ों जानें गईं। आगे है कि श्रीधर ने किले में जो तोपें देखी थी वे कांसे की बनी हैं। तुमने कभी कांसे की कोई चीज़ देखी है और क्या चीज़ देखी है। तो हाँ, मैंने कांसे के सिक्के, दिए, मूर्तियाँ आदि देखी हैं। अब आगे है कि तुम्हारे घर में कांसे की और तांबे की क्या क्या चीज़ें हैं, पीतल की। तो मेरे घर में कांसे का लोटा और थाल है। पीतल की बनी चीज़ें गिलास और कटोरियाँ हैं। तो बच्चों इस वाले क्वेश्चन का ये आंसर हो गया। पेज नंबर 92, क्वेश्चन नंबर 1, ये चित्र उस ज़माने की बहुत पुरानी पेंटिंग है जिस ज़माने पर गोलकुंडा का किले था। तो इसे बहुत पुरानी पेंटिंग को देखकर बनाया गया है। उस पेंटिंग को देखकर ये चित्र बनाया गया है। सोचो बेलों का इस्तेमाल यहाँ पर क्यों हो रहा है। तो बच्चों यहाँ पर बेलों का इस्तेमाल पानी निकालने के लिए हो रहा है। देखो इस इंस्ट्रूमेंट से ये डंडा बेलों से अटैच है। तो यहाँ बेलों का इस्तेमाल पानी खींचने के लिए हो रहा है। अंदाज़ा लगाओ कि बेलों के घूमने से इस डंडे के ठीक नीचे लगा जो ड्रम है ना, जो ड्रम लगा हुआ है डंडे के नीचे, ये जो ड्रम लगा हुआ है ये ड्रम किस दिशा में घूमेगा। उसके साथ लगा दांतेदार जो पहिया है ये किस दिशा में घूमेगा। तो घड़ी की विपरीत दिशा के अंदर ये घूमेंगे, क्योंकि जब बेल सीधा सीधा आगे चलेगा तो वो उल्टे चलेंगे, विपरीत दिशा में चलेंगे। देखो दांतेदार पहिए से लगा डंडा ज़मीन में नीचे जाकर किस पहिए से जुड़ा हुआ है। तो देखो ये जो दांतेदार है ना, ये है पहिया, इसका डंडा ज़मीन के नीचे जाकर दांतेदार पहिए से लगा डंडा ज़मीन के नीचे जाकर इस बड़े वाले पहिए से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि बेलों के घूमने से डिब्बे की जो ये माला है
पानी को ऊपर कैसे चढ़ाती है? तो कैसे लिखोगे इसका आंसर? तो बैल डंडे के सहारे ड्रम को घुमाते हैं, है ना। इस ड्रम को बैल डंडे के सहारे घुमाते हैं। डंडा माला वाले पहिए से जुड़ा होता है। अब ये डंडा जो है माला वाले पहिए से जुड़ा है। डंडा पहिए को घुमाता है और इस तरह नीचे के पानी को ऊपर खींच लेता है। आगे है, अब क्या कुछ पता चला कि किस तरह पानी को कुएं से निकालकर टैंकों में भरा जाता होगा। आज भी हमें किलों की दीवारों में मिट्टी के पाइप दिखते हैं। इन्हीं के ज़रिए महल में जगह जगह पानी पहुंचाया जाता होगा। तो कुएं को पानी को बिजली के चलने वाले पंप से निकालकर टैंकों में भरा जाता होगा। तुमने इस तरह एक दूसरे से जुड़े पहियों का इस्तेमाल कहाँ कहाँ देखा है? जैसे कि साइकिल के गियर में, और कहाँ? तो हमने एक दूसरे से जुड़े पहियों का इस्तेमाल सिलाई मशीन में, आटा चक्की आदि में देखा है। अगला क्वेश्चन है कि अपने आसपास देखो और पता करो कि आज ज़मीन के नीचे से पानी को ऊपर तक कैसे चढ़ाया जाता है। तो ज़मीन से पानी मोटर से खींचकर ऊपर चढ़ाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि बिजली से पानी को ऊपर तक कैसे चढ़ाया जाता होगा। तो बिजली मोटर से पानी नीचे से खींचकर ऊपर चढ़ता है। बिना बिजली के रस्सी और बाल्टी को कुएं में डालकर या फिर हैंडपंप से पानी को निकाला जा सकता है। तो सभी बच्चे हैंड टू हैंड क्वेश्चन आंसर लिखते जाएंगे। अब है बच्चों पेज नंबर 1895 है। सुल्तान, देखो यहाँ पर आपको कल्पना करनी है, सोचना है कि सुल्तान अपने महल में क्या कर रहे हैं, उनके कपड़े कैसे हैं, उनके सामने कौन कौन से पकवान पेश हो रहे हैं, लेकिन बेचारे हैं किन फिक्रों में, और हाँ वो किस भाषा में बातचीत कर रहे हैं, सोचकर बताओ। तो सुल्तान अपने महल में सलाहकारों से बातचीत कर रहे हैं। वो बहुत सारे जेवर पहने हुए हैं। उनके सामने शाही पकवान पेश हो रहे हैं। वे किले पर हुए आक्रमण को लेकर चिंतित हैं और वे फारसी भाषा में बातचीत कर रहे हैं। तो बच्चों इस क्वेश्चन के आंसर को भी हैंड टू हैंड लिख देना। अब है पेज नंबर 94। उनके महल पर फव्वारे तो चल ही रहे होंगे ना, है ना। सोचकर आपको बताना है कि अंदर से महल आलीशान पर्दों और कालीनों के साथ कैसा लग रहा होगा, सोचकर बताओ। और गुलाब और चमेली की महक महल में कहाँ से आ रही होगी। तो आंसर लिखोगे कि हाँ, उनके महल में फव्वारे चल रहे हैं। आलीशान पर्दों और सुंदर कालीनों से महल भव्य यानी कि बहुत खूबसूरत लग रहा है। महल के बाहर बने बगीचों से फूलों की खुशबू भी आ रही है। इसी तरह अगला क्वेश्चन है कि किस किस चीज़ के कारखाने महल के अंदर बने हुए हैं, कल्पना कर बताओ। तो हम पत्थर की मूर्तियों के हथियार, कपड़े, बर्तन तथा आभूषणों के कारखाने देख रहे हैं और एक कारखाने में 20 लोग काम कर रहे हैं। अगला है, अरे वहाँ देखो, वे कारीगर पत्थरों को छेनी और हथौड़ों से काट काट कर कितनी सुंदर नक्काशी कर रहा है। क्या पत्थरों की धूल से कारीगरों को नुकसान होता है? तो आंसर होगा कि पत्थरों की धूल से कारीगरों को बीमारी हो सकती है, इसलिए सभी कारीगर अपनी नाक पर कपड़ा बांधे हुए रहते हैं। तो बच्चों तीनों ही क्वेश्चन आंसर हैंड टू हैंड कॉपी में लिख लेना। अब है बच्चों पेज नंबर 97। यहाँ पर 3 क्वेश्चन हैं। पहला है, तुमने आसपास किस किस तरह के बर्तनों का इस्तेमाल होते देखा है? तो मैंने अपने आसपास पीतल, स्टील, तांबा आदि के बर्तनों का इस्तेमाल देखा है। अगला क्वेश्चन है कि अपने दादा दादी से पता करो कि उनके समय में और किस किस तरह के बर्तन इस्तेमाल में लाए जाते थे। तो उनके ज़माने में तांबा, पीतल तथा मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल में लाए जाते थे। अगला है, क्या तुम भी कभी किसी म्यूज़ियम में गए हो और उसके बारे में सुना है वहाँ क्या क्या होता है? तो मैं लाल किले के म्यूज़ियम में गई हूँ। वहाँ बहुत पुराने समय जैसे राजाओं के कपड़े, हथियार, बर्तन, पेंटिंग आदि देखे। तो तीनों ही क्वेश्चन के आंसर बच्चों हैंड टू हैंड कॉपी में लिख लेना। अब पहला क्वेश्चन है,
क्या तुम्हारे घर के आसपास कोई ऐसी पुरानी इमारत है जिसे देखने के लिए लोग आते हैं? यदि है तो कौन सी? तो मैं बिल्ली मारन में रहती हूँ और वहाँ से कुछ दूरी पर लाल किला है। क्या तुम कभी कोई ऐसी ही पुरानी इमारत देखने कहीं दूर गए हो? कौन सी इमारत देखने गए हो? तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर मैंने यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है। मैं ताजमहल देखने आगरा गई थी। ताजमहल बहुत ही सुंदर बना हुआ है। ये मुग़ल बादशाह शाहजहाँ के द्वारा बनाया गया है। तीसरा क्वेश्चन है कि ये कितनी पुरानी इमारत है? तो ये लगभग 400 साल पुरानी इमारत है, ऐसा मैंने किताब में पढ़ा है। ये किस चीज़ से बनी है? तो ये संगमरमर से बना हुआ है। किस रंग की इमारत है? तो ये सफ़ेद रंग की इमारत है। उस पर कैसे डिज़ाइन थे? तो कुछ मुझे ऐसा याद है, मैंने यहाँ पर बना दिया है। उसमें कौन लोग रहते हैं? तो इसमें कोई भी नहीं रहता। ये एक पर्यटन स्थल है। अगला क्वेश्चन है, वहाँ क्या क्या काम होता है? तो ये एक मकबरा है, वहाँ काम नहीं होता। अगला है, क्या अभी भी उसमें लोग रहते हैं? तो नहीं, अब उसमें कोई नहीं रहता है क्योंकि ये एक पर्यटन स्थल है। अब बच्चों यहाँ पर आपको इस चित्र के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन के जवाब देने हैं कि चित्र में लोग किस तरह का काम कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पर बच्चों चित्र में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो आंसर लिखोगे कि लोग किले का निर्माण करते हुए नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। अगला है कि कितनी औरतें और कितने मर्द काम कर रहे हैं? तो 20 मर्द और 2 औरतें काम कर रही हैं। ये रहा आंसर। अगला है कि भारी चीज़ ढलान पर चढ़ानी आसान होती है या फिर सीधी ऊपर ले जानी? तो तीसरा आंसर लिखोगे कि भारी चीज़ ढलान पर से ले जानी आसान है जबकि सीधी ऊपर ले जानी कठिन है। तो तीनों ही क्वेश्चन के आंसर हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है और ऊपर मैंने आंसर लिखे हुए हैं। चौथा है कि क्या मशक में पानी भरकर ले जाता हुआ आदमी आपको दिख रहा है? तो यहाँ पर मशक में पानी भरकर ले जाता हुआ आदमी, यहाँ पर ऊपर की साइड ये रहा, कहाँ गया, ये रही मशक इसके पास। आगे है कि संगीता को लगता है कि म्यूज़ियम में पुरानी चीज़ें संभाल कर रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप इसे कैसे समझाओगे कि इसकी बहुत ज़रूरत है? तो मैं लिखूँगी कि म्यूज़ियम में बहुत पुरानी वस्तुएं रखी रहती हैं जो हमें प्राचीन काल के लोगों के रहन सहन और उनकी संस्कृति के बारे में बताती हैं, इसलिए म्यूज़ियम बहुत ज़रूरी हैं। क्या तुम्हें लगता है कि इस पाठ का नाम बोलती इमारतें क्यों रखा गया है? तो इस पाठ का नाम बोलती इमारतें इसलिए रखा गया है क्योंकि प्रति एक इमारत अपने समय की गवाही देती हुई प्रतीत होती है। इसी वजह से इस पाठ का नाम बोलती इमारतें रखा गया है।